एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी जर्नी है देहरादून टू लखनऊ है। देवभूमि उत्तराखंड से हम लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जो हमारी जर्नी है 11 से 12 घंटे की होने वाली है। जो लास्ट टाइम हम आए लखनऊ से देहरादून तो गूगल ने हमको कंफ्यूज कर दिया। इस बार जो हम रूट लेंगे वो बेहतर और बेस्ट रूट लेंगे क्योंकि जो लास्ट टाइम गूगल के भरोसे आए वो हमको वाया मुरादाबाद लेके आया था। लेकिन इस बार जो हम आपको रूट दिखाएंगे वो बहुत काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी अच्छा रूट है। तो आप उसी रूट को फॉलो करके आएंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो साथ में बने रहो, अच्छे अच्छे नज़ारे देखो और अच्छे अच्छे फूड एक्सप्लोर करते हैं, वो भी आपको शेयर करते हैं। बाकी साथ में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए। on the fastest route. कुछ दिन पहले यहाँ पे बादल फटा था। ये देखो, ये पुल यहाँ से टूट गया था। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है उसके पास। अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक कच्चा पुल बनाया है इन्होंने। अदर देन ये वाला पुल टूट गया था। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के जस्ट पहले है। अब इन्होंने एक कच्चा पुल बनाया है। ये नदी में इतना तेज़ पानी आया था, बादल फटा था कि पूरा वो पुल तोड़ दिया था। काफ़ी पुराना पुल था, वो तोड़ दिया था उस। प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है। नेचर ने जब जिसको चाहा है बनाया है और जब चाहा है एक पल में उखाड़ के फेंका है। इस पुल की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, अभी ब्रिज में वीडियोस में कितना बड़ा पुल था और बादल फटा था। इस पुल के ऊपर पानी बह रहा था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। साइड में टेम्परेरी पुल बना दिया है, इससे थोड़ा कन्वीनियंट हो गया। अदर देन हमको पूरा घूम के आना पड़ता अगर हमको देहरादून सिटी में एंटर करना है। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है। ये पहले सीधा सीधा पुल था, काफ़ी कन्वीनियंट था। टोटल जो दूरी हमें कवर करनी है 570 किलोमीटर है, जिसमें 11 घंटे 11 मिनट लगेंगे। 7:34 हुआ है। हमने सफ़र की शुरुआत 7:30 बजे की थी। ये देहरादून सिटी के नज़ारे हैं। ये जो कॉलेज आप देख रहे हो, इसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। ये यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग है। काफ़ी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। ये पीछे है, काफ़ी दूर है तो सही से आया नहीं है। यह है देहरादून का घंटाघर, मेन सिटी चौक। यहाँ से आप लेफ़्ट के साइड चले जाओगे मसूरी। हम लोगों को इस गोल चक्कर से घूम के राइट एग्ज़िट लेना है। उधर देखो मसूरी राजभवन सचिवालय के लिए उधर से चले जाओगे। ये है घंटाघर। अब हमें जाना है बुद्धा चौक होते हुए सीधे हरिद्वार वाला हाईवे लेना है। वही हमको सीधा लखनऊ के लिए मिला देगा। अगर इवनिंग टाइम में आप शहर से बाहर निकलते हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का इतना सफ़र है। अभी 20 मिनट हुए हैं हमको होटल से निकले हुए और हम सीधे पहुंच गए ISBT। और ये सीधे हरिद्वार वाला हाईवे है, इसी पे हमको कंटिन्यू करना है 33 किलोमीटर। उसके बाद हमको लेफ़्ट टर्न लेना है।
टूर टू लखनऊ के लिए। तो सुबह सुबह निकलने के फ़ायदे होते हैं। टोल रोड यहाँ कम हो गया है, हम सिटी से बाहर एकदम निकल चुके हैं। अब ये पूरा हाईवे है और बढ़िया रोड है, सीधे हरिद्वार तक। हरिद्वार से फिर हमको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। ये सब फॉरेस्ट रेंज है। जब आप देहरादून से हरिद्वार के लिए निकलते हो, टोल प्लाजा के पहले और टोल प्लाजा के बाद भी ये सब फॉरेस्ट रेंज है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कई कई जगह कि जंगली जानवर रोड पे आ सकते हैं। बहुत बड़ा फॉरेस्ट रेंज है यहाँ पे। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। अब हम टोल प्लाजा पे आ गए हैं। देहरादून से निकल के ये पहला टोल है। ये NH7 है, पहले इसको NH72 बोलते थे। ऋषिकेश यहाँ से 31 किलोमीटर है, हरिद्वार 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर है। और जो देहरादून का एयरपोर्ट है इसी पे आगे 15 किलोमीटर है। यहाँ पे देखो लच्छी वाला नेचर पार्क। यहाँ देहरादून में मैं जाते समय भी बताया से आपसे, वाला वाला बहुत है। डोई वाला, लच्छी वाला, नुन्ना वाला, सुद्धो वाला और पता नहीं कितने कितने हैं, कुआं वाला। अब ये सौंग नदी आई है, ये उसका ब्रिज है। ये गुनगुनाते हुए चलती है, इसलिए इसका नाम सौंग नदी है। ये देखिए भनिया वाला। ये खैरा पंजाबी जो ढाबा है, ये हरिद्वार देहरादून हाईवे पे कई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लीन इसके वॉशरूम्स हैं। तो आप कभी भी अगर इधर हरिद्वार के साइड या देहरादून के साइड आ रहे हो तो खैरा पंजाबी में आप रुक के वॉशरूम यूज कर सकते हो या कुछ खा भी सकते हो। इनकी फ़ूड क्वालिटी भी अच्छी है। अभी हम आगे वाले खैरा पंजाबी पे रुकेंगे। अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। NH34 के लिए। सौंग नदी यहाँ पे भी मिल गई हमको, गाने सुनाएगी। जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हो तो ऐसे छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं। वो ब्रिज इसलिए बने हुए हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो नीचे से गुजर जाएं और किसी को प्रॉब्लम ना हो, ना जंगली जानवर को प्रॉब्लम हो, ना हम जैसे इंसानों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारी वजह से जंगली जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नीचे से ब्रिज, ऊपर से एक ब्रिज बना दिया जिससे नीचे से वो जानवर आसानी से निकल जाए, या उन पानी पीना है या कुछ करना है तो वो नीचे से अपना आवागमन सुचारू रूप से जारी रखें और हम लोग ऊपर से आवागमन सुचारू रूप से जारी रखें। ये सब राजा जी नेशनल पार्क फॉरेस्ट रेंज है। यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है। ये टाइगर रिजर्व भी है।
आप ये देखिए पहाड़ी रेंज दिखने लगे हैं। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस समय सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा फॉग आपको दिख रहा होगा। अगर दिन में इस रास्तों से गुजरो तो आपको व्यू काफ़ी क्लियर दिखता है। टाइम नहीं मिला मसूरी जाने का। मैंने सोचा था मैं मसूरी और चक्राता की तरफ घूम के जाऊँगा अगर घूमने, सो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे। बट ठीक है, मुझे लखनऊ में कुछ अर्जेंट वर्क है, इसलिए मुझे जल्दी रिटर्न होना पड़ रहा है। तो फिर जल्दी वापस आएंगे और आपको ये सब वीडियोस देंगे। ये है गंगा नदी। बोलो गंगे मैया की जय। पौड़ी जैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे नजीबाबाद के लिए, तो हम लोग वाया नजीबाबाद जाएंगे। ये स्लाइड लेफ़्ट था और इसके बाद एक लेफ़्ट टर्न लेंगे। जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ आते हो तो हर की पौड़ी क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको एक नहीं जाना है सीधा, इसके बाद आपको एक आगे जाके एक लेफ़्ट टर्न लेना है नजीबाबाद की तरफ। ये देखो यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। नजीबाबाद के लिए ये है गंगा मैया। थोड़ा और जल्दी आओ, फिर ये जो हिल रेंज है यहाँ से सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैं मॉर्निंग में गया था तो काफ़ी अच्छा सनराइज़ दिख रहा था। अभी सूरज भगवान थोड़ा ऊपर चले गए हैं। अभी ये रोड का काम चल रहा है। ये रोड का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 3 साल हो गए लगभग इस रोड का काम स्टार्ट हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मे बी जल्दी कंप्लीट हो जाए। लगभग बन गया है, बस फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग जिस दिन हो गई फिर ये रोड पे थोड़ा सा टाइम और बच जाएगा। 1 घंटे का लगभग टाइम और सेव हो जाएगा अगर आप इधर देहरादून की तरफ आते हो नजीबाबाद से। अब यहाँ से राइट टर्न लेके अब हमको सीधा सीधा चलना है, कहीं पे मुड़ना नहीं है। ये जो आप हरिद्वार से जब आप लेफ़्ट लेते हो चंडी माता मंदिर की तरफ नजीबाबाद के लिए, तो ये इस रोड पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। ये शायद ब्रिज का काम चल रहा है। ये मैं आया था लगभग 2-3 साल पहले, तब भी इसका काम चल रहा था और आज भी काम चल रहा है। मुझे लगता है फॉरेस्ट रेंज होने की वजह से इस पर थोड़ा सा काम स्लो है, अदर देन अब तक ये काम कंप्लीट हो जाता है। ये सीधे आपको चिड़ियापुर में मिलाता है। चलो खैरा पंजाबी ढाबा पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कुछ नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं कि सिर्फ चाय पी के निकल गए थे, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे पराठे खाने थे। ये आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। देहरादून से निकले हुए 1 घंटे 45 मिनट हो गए हैं। जो कार हमारी माइलेज दे रही है क्रेटा डीजल 22.7 का 72 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो ये पड़ता है जब चंडी माता मंदिर से आप आगे बढ़ोगे नजीबाबाद के लिए, तो बीच में पड़ता है, फॉरेस्ट रेंज के अंदर ही है ये खैरा पंजाबी ढाबा। इसके ये आप हरिद्वार और देहरादून की तरफ जाओगे तो इसके कई ब्रांचेज हैं, तो उसी में से एक है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तब यहाँ पे खाए थे। तो यहाँ पे आप तंदूर वाले पराठे खाना, काफ़ी अच्छे होते हैं। चलो चलते हैं। और इसकी सबसे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ नॉनवेज फूड अलाउड नहीं है, प्योर वेज है।
तो यहाँ पे हम पराठे खाते हैं और फिर निकलेंगे आगे के लिए। चलो यहाँ पे हम कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो साथ में आप लोग बने रहो, आपको दिखाते हैं। यहाँ के पराठे काफ़ी फेमस हैं, तो हम बैठते हैं अंदर एंड ऑर्डर करते हैं। ये मैंने पराठे मंगा लिए हैं, आलू प्याज के पराठे। यहाँ के पराठे बहुत अच्छे होते हैं, ये वाइट मक्खन के साथ देते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो खैरा पंजाबी में अगर आप आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए अब यहाँ से निकलते हैं सीधे लखनऊ के लिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। इन लोगों ने, इस ढाबे ने पूरा एकदम बढ़िया सर्विस लेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। पैरेलल में हाईवे जा रहा है, इन्होंने एक सर्विस लेन बनाया है। यहाँ पे KFC है, बरिस्टा है, लापिनोज है, सागर रत्ना है। अगर जिसको ये सब खाना हो फैंसी फूड, वो भी सब खा सकते हैं। टायर पंचर हो गया, TPMS पे दिखा रहा था। सो मैंने सोचा यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है, यहाँ मैंने डीजल फिल कराया। सो मैंने सोचा एक बार टायर चेक करवा लूँ। टायर पंचर की वजह से काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे हमारा वेस्ट हो गया। जो हमारा ETA दिखा रहा था 7:30 बजे का, वो अब दिखा रहा 8:40 पे। लेकिन कोई नहीं, अगर आप लंबी दूरी की ट्रैवल करते हो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, बस मज़ा बरकरार रखना है और आगे बढ़ते रहना है। रोड पे चलना रिस्की हो जाता है, क्योंकि रात में यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। ये रोड थोड़ा रिस्की है क्योंकि कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, इसी वजह से मेरा टायर भी पंचर हो गया था। लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं और इन्जॉय कराते हैं। जिला पंचायत बिजनौर में आपका स्वागत है। जब आप चिड़ियापुर से आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो यहाँ से एक लेफ्ट टर्न है, ये सीधा सीधा नजीबाबाद शहर में इंटर कराएगा आपको। ये वही सिंगल लेन रूट है जो मुझे सीधे नजीबाबाद से कनेक्ट कराएगा। नजीबाबाद शहर के अंदर से गूगल लेके जा रहा है। जो नजीबाबाद हरिद्वार बाईपास है, वो कई सालों से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया और रुका पड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप उधर से आ रहे हो तो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हो तो आपको गूगल सजेस्ट करेगा इधर से राइट टर्न ले लो, बट राइट टर्न मत लेना, ये फ्लाईओवर पकड़ के सीधा सीधा आप चले जाना, फिर जाके आप राइट टर्न लेना तो रोड अच्छी मिल जाएगी। नहीं तो आपको फिर से वही कनाल वाला रोड पकड़ा देगा, वो रोड बहुत बेकार है। अगर आपको कनाल वाला रोड अवॉइड करना है तो ये जो फ्लाईओवर आप उधर से चढ़ोगे नजीबाबाद शहर में इंटर करने के बाद, उस फ्लाईओवर को सीधा सीधा जाना और जहाँ पे एंड हो जाए वहाँ से आप राइट टर्न लेना। वो सिटी के थोड़ा सा बीच से जाएगा, बट ये है कि कनाल वाले रोड से तो बहुत बेहतर है। रोड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कन्वीनियंट भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो नजीबाबाद शहर से निकल के हमको यहाँ से लेफ़्ट लेना है। फिर यहाँ से रोड काफ़ी अच्छी है, पूरे लखनऊ तक रोड फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा है। ये देखो भैया, लड़ाई हो गई, मत लड़ो भाई।
ये जो नजीबाबाद हरिद्वार रोड बन रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 3 साल पहले भी मैं आया था, ऐसे ही पड़ा था, अभी भी ये ऐसे ही पड़ा है। एक साइड का काम अभी ये यहाँ पे शायद ये रुका हुआ है कि बन रहा है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम तो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग अपोजिट लेन से ही चल रहे हैं। ये थोड़ी दूर है बस, उसके बाद रोड काफ़ी अच्छी है, पूरे लखनऊ तक की रोड फिर बहुत अच्छी मिलेगी आपको। देहरादून से निकल कर नजीबाबाद के बाद NH 734 का ये पहला टोल है। देहरादून से ये दूसरा टोल है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल है, तो इस पे भी पास इजीली वर्क करेगा। बादल एकदम काला घना छा गया है और अभी टेम्परेचर है 28 डिग्री। सो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है। तो देखो कितने देर में बारिश हो रही है। बादल भी है और धूप भी इधर है, काफ़ी तेज़ धूप भी है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, विजिबिलिटी का काफ़ी इशू हो रहा है। देखो अब यहाँ पे हमको वाइपर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप प्रॉपर देख नहीं पाओगे। अगर रोड पे दिखे नहीं तो फिर आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। ये जो KVR हॉस्पिटल है, इसके पुल के नीचे से अगर आप राइट चले जाओगे सीधे मुरादाबाद के लिए रास्ता यहाँ से गया हुआ है। और अगर हम सीधे सीधे जाते हैं तो रुद्रपुर के लिए जाएंगे, तो हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है, बट हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हल्द्वानी के लिए सीधे जाना है, नैनीताल के लिए भी सीधे जाना है, काशीपुर के लिए लेफ़्ट लेना है। अब हम उत्तर प्रदेश में इंटर कर चुके हैं। ये यूपी का बॉर्डर था पीछे, ये यूपी में हम इंटर कर चुके हैं। यहाँ से बरेली 134 किलोमीटर, यहाँ पे रोड रिपेयर का काम चल रहा है। बरेली 134 है, नैनीताल 90 है, रुद्रपुर 38 है, रामनगर 27 किलोमीटर है। तो हम सीधे चलते हैं। रुद्रपुर, लखनऊ, सीतापुर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH 309 पर हम हैं। हम रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। ये रुद्रपुर शहर है और यहाँ से 11 किलोमीटर सीधे चलना है। NH 309 से अब हम NH 9 पर आ गए हैं। ये कोई होटल है, होटल ले कैशल। रोड पे स्ट्रीट कैटल्स हर जगह आपको मिलेंगे। इनकी कहीं गवर्नमेंट को प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए, किया भी है गवर्नमेंट ने व्यवस्था, बट तब भी ये आपको रोड पे ही मिलेंगी। और ये बहुत रिस्की होती हैं। सिटी में तो चलो ये इतनी रिस्की नहीं है, बट हाईवे पे कहीं आप हाई स्पीड में हो, ये तुरंत सामने आ जाती है बीच में रोड क्रॉस करते हुए। तो अगर आप रोड पे चलें तो इन चीज़ों का भी ध्यान रख के रखें। NH 9 को एशियन हाईवे 2 भी बोलते हैं। सो अगर कहीं आपको मिले कि एशियन हाईवे 2 कौन है, तो उसको NH 9 भी बोलते हैं और एशियन हाईवे 2 भी कहते हैं, जो रुद्रपुर की तरफ से जाता है। हल्द्वानी यहाँ से 36 किलोमीटर है, किच्छा 1 किलोमीटर, सितारगंज 27 किलोमीटर। इधर से हम अगर लेफ़्ट से सीधा सीधा चले जाएंगे तो हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें स्लाइड राइट लेके इसी हाईवे से आगे बढ़ते रहना है। ऐसा कट है रुद्रपुर के, आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, फिर इससे राइट लेके आप इस रूट को कनेक्ट कर लेना। ये सीधा सीधा आपको बरेली वाले हाईवे में कनेक्ट करा देगा। अब गूगल बता रहा है सीधा जाके यू टर्न लेके आओ, जबकि यहाँ पे एक छोटा सा कट बनाया है इन्होंने। अब ये बरेली के लिए 300 मीटर के बाद यू टर्न लेके आप आते हो तो इसके पीछे से एक रास्ता और है, उससे कनेक्ट करवा देगा। बट ये अभी हम कनेक्ट हो जा रहे हैं। 140 यही रोड आएगी। अगर मैं यू टर्न लेके आता तो ये पीछे वाले रास्ते से आके इसी रोड में कनेक्ट होता। तो अब राइट लेके थोड़ा सा राइट टर्न लेके अब सीधा बरेली की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहरी बाईपास रोड है 10 किलोमीटर के बाद। इसको बरेली नैनीताल रोड बोलते हैं।
रुद्रपुर सिटी क्रॉस करके जब आप बरेली के लिए राइट टर्न लोगे तो ये पहला टोल पड़ेगा। ये देहरादून से 5वां टोल है। ये रोड सीधा सीधा लखनऊ, आगरा और शाहजहांपुर सब जगह कनेक्ट करेगी। ये यूपी स्टेट का हाईवे है। इस पे वो एनुअल पास वर्क नहीं करेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का हाईवे है, तो इस पे हमारे मेन बैलेंस से पैसा कटेगा। ये पहला और शायद एक ही जो पड़ेगा उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है ये। तो इस पे जो पैसे हमारे मेन बैलेंस से कटेंगे, ना कि पास से वर्क करेगा इस, क्योंकि पास जो है वो एनएच के हाईवेज पे केवल वर्क करता है। मुकर्रमपुर का जो टोल प्लाजा है, जो रुद्रपुर से आगे बढ़ेंगे आप, रुद्रपुर सिटी क्रॉस करके दाहिने हाथ बरेली के लिए जब आप चलेंगे तो मुकर्रमपुर का एक जो टोल प्लाजा है ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये नेशनल हाईवे मतलब एनएच के अंडर नहीं आता है, इसलिए जो इस पर हमारा जो चार्ज लगा है वो मेन बैलेंस से 120 रुपये का चार्ज लगा है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश कॉन्टिन्यूस हो रही है। तो अगर आप इस टोल प्लाजा पे आते हो तो आप मेन बैलेंस ज़रूर रखना। अगर आप में मेन बैलेंस नहीं होगा तो आपका फास्टैग माइनस में चला जाएगा और वो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फिर आपका एनुअल पास भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप बरेली से नैनीताल की तरफ या फिर नैनीताल से बरेली की तरफ अगर आप जा रहे हैं इस रोड पे, तो इस रोड पे आपको एक पहचान है कि आपके पैरेलल में ही रेल की पटरी है और इस पर काफ़ी ट्रेनें जाती रहती हैं। तो काफ़ी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रोड के जस्ट पैरेलल में पूरा बरेली तक आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा। ये एक टोल प्लाजा आ गया है फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट का, और वहाँ पे 110 रुपये कटे थे, 120 रुपये कटे थे। यहाँ पे भी 120 रुपये कटेंगे, जो कि मेन बैलेंस से कटेगा। अगर आप इस रूट से आ रहे हो तो आपको जो 2 टोल है वो आपके मेन बैलेंस से आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो एनएच वाला हाईवे थे, जो मैंने लास्ट वाला हाईवे लिया था जब मैं लखनऊ से देहरादून की तरफ जा रहा था, उस पर ये वर्क कर रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है इस रोड पे। सब बरेली यहाँ से 2.2 किलोमीटर बचा हुआ है। इसके बाद हमको लखनऊ वाला नेशनल हाईवे मिल जाएगा, जो सीधे हमें लखनऊ पहुँचा देगा। शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए डायरेक्ट लखनऊ। तो जो पूरे रास्ते भर बारिश बहुत तेज़ हुई है। जब हम रुद्रपुर से पहले पहुँचे हैं तब से कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है, और बीच बीच में कहीं कहीं बारिश बंद हुई है, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़। जाते समय इतनी बारिश नहीं मिली थी, आते समय तो पूरी बारिश मिल रही है। अभी दोपहर के 3:34 हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि शाम हो गया, अब रात होने वाली है, अंधेरा हो गया है। विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है, तो बहुत सेफली ड्राइव करना पड़ रहा है। आपको भी अगर बारिश हो बहुत तेज़, अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस ना हो
तो आप गाड़ी कहीं साइड लगा लो, पानी कम हो जाए या बारिश कम हो जाए, उसके बाद आप ड्राइव करो। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं सेफली ड्राइव धीरे धीरे कर रहा हूँ। लखनऊ के लिए हमें आगे जाके यू टर्न लेके आके फिर उसके बाद इस पर चढ़ने वाला बना हुआ है सर्विस लेन। अब हम पुल के नीचे पहुँच गए हैं। लोगों को एकदम पेशेंस नहीं है। अब ये जो बस वाला है ये सवारियां उतार रहा है पुल के नीचे, जिससे वो लोग भीगे ना। बट कुछ लोगों को इतना पेशेंस नहीं है कि 2 सेकंड या 2 मिनट के लिए रुक जाएं। पता नहीं इनको कौन सी जल्दी है। अब 800 मीटर के बाद यू टर्न लेना। अगर पुल के नीचे आप पहुंचते यहाँ से 800 मीटर जाके आके यू टर्न लेके फिर हमको इस लखनऊ वाले NH पे बोर्ड करना पड़ेगा। विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब हम पुल के नीचे से गाड़ी लेके यहाँ से लेफ्ट लेंगे नेशनल हाईवे पे चढ़ने के लिए सर्विस लेन से। लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे, जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये वही वाला कट है, बट गूगल ने हमें दूसरा रास्ता दिखाया था। अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। तो अगर आपको ये वाला रास्ता चाहिए तो बरेली सिटी क्रॉस करते ही आपको यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से हम सीधे लखनऊ के लिए आगे निकल लिए हैं। लखनऊ की जो दूरी है यहाँ से 273 किलोमीटर है। 4 घंटे 56 मिनट लगेंगे। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश कम होती है फिर मिलते हैं आपसे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पीछे इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, सामने विंडशील्ड से कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ना के बराबर दिख रहा था। बहुत सेफली ड्राइव करके मैं यहाँ तक आया। अब मैं जैसे ही बरेली के साथ, बरेली में ही हूँ, मैं हाईवे पे कहीं पे हूँ, बट वहाँ से जैसे बरेली वाला जो कट है वहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर में आगे आया हूँगा। यहाँ एकदम बारिश नहीं है, यहाँ पे रोड एकदम सूखा है, बादल बहुत ज़बरदस्त है, इधर एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है। बादल है, मे भी कुछ देर में बारिश हो जाए तो अच्छा होगा, बट मौसम बहुत अच्छा है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री टेम्परेचर है। 3:48 हो गए हैं। सुबह से काफ़ी लंबा सफ़र रहा है हमारा। सुबह 7:30 बजे चले हैं शाहजहाँपुर, यहाँ से 88 किलोमीटर है। अब हम कहीं चाय के लिए एक टी ब्रेक लेंगे, तो कोई अच्छा ढाबा या अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं वहाँ पे। वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, जो ये बादल का व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाईवे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। और ये देहरादून से चल के ये 6वां टोल है। जो पिछला टोल था उसका केवल एक बार ही 120 रुपये लगा है इंटर करते टाइम। एग्ज़िट करते टाइम कोई भी पैसा नहीं लगा है। जो लास्ट मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो कन्फ्यूजन में दिया था, बट जब मेरे पास मैसेज आया वो 0 रुपीज़ का आया है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं हुआ। एक ही बार 120 रुपये का चार्ज लगेगा, वो जो पूरा पैच आते हो आप रुद्रपुर से बरेली हाईवे तक। व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस समय वेदर काफ़ी अच्छा है और ये ओपन हो गया है। तक हम शाहजहाँपुर के आसपास पहुँचते अगर टायर पंचर ना हुआ होता। उसी में कम से कम 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। और अभी ये 4 बजने वाले हैं। बरेली वाला टोल क्रॉस किया है जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी के पास पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ के लिए।
बरेली से आगे बढ़ के लखनऊ की तरफ शाहजहांपुर के पास हम पहुँचे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप लखनऊ की तरफ जा रहे हो बरेली के बाद, आपको बहुत कम ऑप्शन और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे ढाबा के लिए। अगर आप चाय भी पीना चाहते हो या शुद्ध वॉशरूम भी देखना चाह रहे हो तो आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। सो आप एक काम करना, आप बरेली के आसपास ही आपको जो भी ढाबे मिले वहाँ पे भी कुछ जो भी खाना हो आप खा लेना या नाश्ता करना हो कर लेना, क्योंकि इस रोड पे आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे। फिर सीतापुर के बाद आपको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। सो अभी यहाँ पे आगे शाहजहांपुर के पास एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। लखनऊ यहाँ से 162 है, सीतापुर 95, शाहजहांपुर 1 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में हम पहुँच चुके हैं मोहम्मदी के पास। अब इसके बाद सीतापुर आने वाला है। काफ़ी टाइम होगा, अभी 3 घंटे हैं लखनऊ पहुँचने में। 153 किलोमीटर बचा हुआ है और 8:52 पे हम पहुँचेंगे। सुबह 7:30 बजे निकले थे। इस बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड भी करते चल रहे हैं, थोड़ा ब्लॉगिंग भी करते चल रहे हैं। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश भी थी और आपको पता है टायर भी पंचर हो गया था, इसी वजह से ये सब चीज़ें हो गई। तो आप नज़ारे एंजॉय करिए। हाईवे पे जो टिर्रियाँ चल रही हैं ये बहुत रिस्की है। इनकी स्पीड ज़्यादा होती नहीं और ये हाईवे पे लेके आ जाते हैं। गवर्नमेंट को एकदम बैन कर देना चाहिए कि जो स्लो स्पीड की गाड़ियाँ उनको NH या हाईवे पे ना लेके आने दें। टिर्री का मतलब होता है बैटरी रिक्शा, कहीं उसको टुक टुक भी बोलते हैं। तो ये लोग हाईवे पे लेके आ जाते हैं, बहुत रिस्की हो जाता है। उनके खुद के लिए भी रिस्की है और जो दूसरा है भाई उसके लिए भी तो रिस्की हो जाएगा। अगर आप रोड पे हाईवे पे लेके निकल रहे हो और एकदम बीचों बीच चलेंगे, ऐसा नहीं कि वो एकदम कॉर्नर में ले जाके बाइक वाली लेन से एकदम सटा के लेके चलेंगे, नहीं। वो एकदम बीच में एकदम प्रॉपर उनको लेन चाहिए, उसके बाद वो हाईवे पे चलेंगे। अब वो इतना बड़ा रिस्क हो जाता है, कभी कभी आप ओवरटेक कर रहे हो वो पीछे से आपको आ जाएंगे या उल्टा ड्राइव करते हैं। जैसे ये लोग हैं महानुभाव लोग, ठीक है, ये लोग उल्टा आ रहे हैं। अब ये इतना रिस्की हो जाता है। कभी कभी आप जैसे कोई चीज़ ओवरटेक कर रहे हो तो एकाएक आप तो ये सोचोगे ना कि अब सीधे सीधे चल रहे हैं, कोई उल्टा नहीं आएगा या कोई अपोजिट नहीं आएगा, लेकिन अब इन लोगों की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर बड़ी गाड़ी वालों की लोग गलती दे देते हैं। ये शाहजहांपुर के बाद जो टोल आया है, ये शाहजहांपुर के बाद वाला टोल है और इसके बाद आएगा सीतापुर। सीतापुर पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो सीतापुर टाउन है, सीधे 78 किलोमीटर लखनऊ है। ये सीतापुर बाईपास है, सीधे सीधे हम लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टाइम अभी हो रहा है 6:52 और जो दूरी बची हुई है घर तक हमारे 92 किलोमीटर बची हुई है और बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री है। देहरादून से चले हमको 11.5 घंटे हो चुके हैं। सो चलिए अब घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सीतापुर के बाद खैराबाद के पास नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा आ गया है। अब इसके बाद एक और टोल प्लाजा पड़ेगा, उसके बाद कोई भी टोल प्लाजा नहीं पड़ता है। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, खैराबाद में। नाइट ड्राइव अगर आप कर रहे हो तो अगर कहीं आपको ढाबे नहीं मिल रहे हैं तो आप ऐसे टोल प्लाजा के आसपास 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग के लिए रुक सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स रुकते हैं। तो अगर आपको ढाबे नहीं मिल रहे हैं और आपको रुकना है तो आप प्रेफर टोल प्लाजा के पास करना नाइट ड्राइव में। 7:43 हो गया है। अब लखनऊ यहाँ से 38 किलोमीटर है। ये इस ट्रिप का लास्ट टोल है इटौजा, जो लखनऊ से पहले पड़ता है।
माइलेज दे रही है 22.4 की माइलेज दे रही है। और बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं, लगभग 1 घंटे का सफ़र और रह गया है। तो घर पहुंच के अब आपसे मिलेंगे। हम घर पहुंच गए हैं। जो हमारी गाड़ी ने माइलेज दिया है ओवरऑल, जब हमने हरिद्वार से आगे बढ़ के रिफ्यूलिंग कराई थी 20.8 का, और वहाँ से 527 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अभी करंट का जो माइलेज है 22.8 का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो देख के आपको कैसा लगा।